हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 एंड हमारा चैप्टर का नाम है अ डे विथ नंदू एंड दिस इज क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 3 एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट। इसे पढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे चैप्टर का बेसिकली नाम क्या है? अ डे विथ नंदू। सो बेसिकली यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? अ डे विथ नंदू, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नंदू वेक्स अप। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ बोल रही हूँ मैं, टॉपिक है, ठीक है। नंदू वेक्स अप, नंदू उठता है। नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आइज। नंदू उठता है एंड अपने आइज को ओपन करता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। कुछ सेकेंड के लिए वो श्योर नहीं था कि वो आखिर है कहाँ पे। इट सीम टू हिम डैट ही वॉज सराउंडेड बाई अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक सराउंडेड है, ठीक है, क्या चीज़ से? फॉरेस्ट से, ठीक है, ऑफ अ बिग ग्रे, जो कि ग्रे ट्री ट्रंक्स, मतलब कि जो ट्री का ट्रंक है वो ग्रे कलर का है, ठीक है, बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। ही blinked his eyes and looked around। वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और फिर अपने चारों तरफ देखता है, अराउंड देखता है, अपने आसपास। ओह देयर वाज ए अम्मा। फिर वो बोलता है कि अच्छा अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट डैट ही हैड इमेजिन ही वाज इन वॉज एक्चुअली द लेग एंड द ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। अब वो जिसको फॉरेस्ट समझ रहा था, ग्रे फॉरेस्ट समझ रहा था, वो इमेजिन कर रहा था कि मैं एक फॉरेस्ट के अंदर हूँ, वो एक्चुअली में क्या है कि लेग्स एंड ट्रंक्स है उसके फैमिली मेम्बर्स के, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको जब आप लोग ऐसे जूम करोगे, ठीक है, तो वो ये सोच रहा था ना कि मैं कहाँ पे हूँ, एक फॉरेस्ट में हूँ जो कि ग्रे कलर का ट्री है और ट्रंक्स है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। The sun was overheaded. One second. The sun was overheaded and it was getting hot. अब जो सन था वो overheaded था और फिर getting hot हो रहा था। नानी माँ trumpet made a loud sound। उसके बाद नानी माँ एक loud sound निकालती है। नानी माँ is the oldest in this herd of elephant। और ये जो भी जो एलिफेंट का झुंड है जिसको हम लोग herd बोलते हैं, तो उसमें से जो नानी माँ थी वो सबसे ओल्डेस्ट थी। कौन सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थी? तो नानी माँ। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। उसके बाद वो जंगल की तरफ जा रही थी, ठीक है। द अदर फीमेल एलिफेंट शॉ हर। अब एक दूसरी फीमेल एलिफेंट होती है तो वो भी उनको क्या करती है, देखती है एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। उसके बाद वो उनको फॉलो करने लगती है। अब क्या होता है कि वो भी उनको जो अदर फीमेल होती है ना, तो वो भी क्या करती है, वो भी उनको फॉलो करने लगती है, ओके। वो भी क्या करती है, उनको फॉलो करने लगती है। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। और उसके बाद नंदू भी चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेन दे रिच द जंगल। अब जब वो जंगल के पास पहुँच जाते हैं, रिस्ट कर जाते हैं, द मेंबर ऑफ द हियर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। अब जो भी मेंबर हैं, ठीक है, ग्रुप में, झुंड में, हियर्ड में, तो वो स्प्रेडिंग आउट होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। ईच मेंबर वेंट टू इट हर फेवरेट लिप्स एंड ट्विक्स। और जो भी ईच मेंबर हैं, ठीक है, तो वो क्या करने जाते हैं, वो ईट करने लगते हैं अपने फेवरेट लिप्स और ट्विक्स को। ट्विक्स मतलब टहनियाँ होता है, ठीक है। आफ्टर दे हैड ईटन द हियर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। उसके बाद जब वो लोग ईट कर लेते हैं अच्छे से, तो जो हियर्ड है वो कहाँ पे मूव्ड हो जाता है? टूवर्ड्स द रिवर। रिवर की तरफ मूव्ड हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द बेबी एलिफेंट इंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। और जो बेबी एलिफेंट है वो इंजॉय करती है वाटर में, मतलब वाटर में खेलती है। द मदर लेज डाउन इन द वाटर। उसके बाद जो मदर है वो ले डाउन हो जाती है, बैठ जाती है वाटर में। एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और फिर मड में भी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाँ, डू यू नो डैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स इन अ डे। क्या आप लोग को पता है कि जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं तो वो मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स और ट्विक्स को क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं इन अ डे, मतलब एक डे में, ठीक है, वन डे में। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट है वो ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। वे बस 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं पूरे दिन में, अ डे में, ओके। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। और एलिफेंट को मड और वाटर से खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है।
द मड कीप्स देयर स्किन कूल, और जो मड है वो क्या करते हैं, उनकी स्किन को कूल रखते हैं, ठीक है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, और उनके जो बड़े ईयर्स होते हैं तो वो फैन जैसा मतलब कि वर्क करते हैं फ़ैन के जैसा, जो उनके बिग हेयर होते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, और वो फ्लैप्स करते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स, कि वो अपने आप को कूल रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फाइंड आउट्स करने के लिए दे रहा है, जैसे कि नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड, जो नंदू है वो 3 months ओल्ड है, ठीक है। बट ही वेट्स 200 किलोग्राम्स, व्हाट इज़ योर वेट, लेकिन जो उसका वेट है वो 200 किलोग्राम्स है, तो आपका वेट कितना है, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे वेट होगा आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिकन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं तो कितने वेट ऑफ, मतलब द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक यू, कि तुम्हारे जैसे मतलब कितने बच्चे है ना नंदू जितने वेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फन एंड गेम्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलिफेंट कैसे खेल रहे हैं रिवर के अंदर, ठीक है, एक दूसरे पे पानी भी फेंक रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंदू शॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। अब नंदू क्या दिख रहा है कि शॉ हिज ब्रदर, अपने ब्रदर को और सिस्टर को, कि पुलिंग ईच अदर्स टेल, एक दूसरे की पूंछ को खींच रहे हैं, ठीक है। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, कि मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊँगा। व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर वो लोग मेरे ऊपर भी पुलिंग कर दिए तो, फिर मेरे को खींच लिए तो, या फिर कुछ फेंक दिए तो, ठीक है। आगे देखिए, आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मॉम, और उसके बाद वो अपने मॉम के पास ही रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर, उसके बाद अम्मा उसको पुश्ड कर देती है नंदू को वाटर में, एज इफ़ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, और वो बोल रही हैं कि जाओ खेलो, ठीक है। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को बहुत अच्छा लगता है पानी में खेलना, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। हिज कज़न वेयर ऑलरेडी देयर, और उसके कज़न्स वगैरह भी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे ही वो सामने गए, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन उसके हेड पे आके गिरा। ही गॉट वेट, और वो पूरा भीग गया, ठीक है। ओह दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन, उसके बाद मतलब वो सोचता है कि हाँ सोचता नहीं है कि वो मतलब ये जो भी शरारतें हैं, ठीक है, ये जिसने भी किया तो वो उनके नॉटी कजन्स ने किया। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, उसके बाद नंदू भी ज्वाइन कर लेता है उनके गेम में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, बिफोर सनसेट द हियर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, और सनसेट्स के पहले वो लोग फिर वापस आ रहे थे जंगल में। बाय देन नंदू वॉज वेरी टैड, और जो नंदू है वो क्या हो गया था, वो बहुत थक गया था, ठीक है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फिल एस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क, उसके बाद वो क्या करता है कि मदर के फ्रंट लेग में आ जाता है, ठीक है, और फिर सो जाता है, और फिर वो दूध पीने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हेयर्ड, आपने नंदू के बारे में पढ़ा और एलिफेंट हेयर्ड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हेयर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप में एलिफेंट्स हेयर्ड, उनके पास मेनली फीमेल्स या फिर बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हेयर्ड, और जो ओल्डेस्ट फीमेल होती हैं वो लीडर होती हैं हेयर्ड की, ठीक है, हर्ड की। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट एंड यंग वंस, और जो हर्ड होता है उसमें मेनली 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट्स होती हैं और कुछ यंग वंस भी होते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव इन दी हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड, और जो मेल एलिफेंट है वो लीव करते हैं हर्ड में मतलब जब तक कि वो 14-15 साल के मतलब होते हैं तब तक, टिल मतलब 14-15 साल तक, ठीक है। दे लाइव इन दी हाली देन दे लीव देयर हर्ड, उसके बाद वो अपने हर्ड को छोड़ देते हैं। एंड मूव अराउंड अलोन, उसके बाद वो अलोन घूमने लगते हैं, ठीक है, मतलब अकेले चले जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही इज़ डेड, और नंदू भी एक दिन क्या होगा कि लीव कर देगा अपने झुंड को, अपने हर्ड को, जब वो उतने साल का हो जाएगा तो, ठीक है। सो आई थिंक यही कहानी थी, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर वगैरह दिया है, सो एक बार देख लेते हैं। कहानी ख़त्म हो गई, कहानी यहीं तक थी, ठीक है। दिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है,
तो इसका मतलब क्वेश्चन आंसर भी एक वीडियो में कंप्लीट होगा, ठीक है। उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर। जैसे कि एलिफेंट साथ में रहते हैं, कुछ और भी एनिमल्स साथ में रहते हैं उनके ग्रुप्स में। दिस एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। यही एनिमल ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर, मतलब साथ ही में जाते हैं, ठीक है, सर्चिंग ऑफ द फूड की सर्च के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।